शेख ने एक सवाल किया है और सवाल ये है कि हमारे बहुत सारे नौजवान अपने उलमा का खुतबा तकरीरें दर्स सुनते हैं, लेकिन इसके अलावा भी इधर उधर के लोगों की भी सुनते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि भाई उनका मनहज सही नहीं है तो कहते हैं कि भाई उसका मनहज सही नहीं है लेकिन बात तो सही करता है, और हमें कोई चीज़ गलत लगती है तो हम छोड़ देते हैं। देखें मेरे भाइयों, सही बुखारी की रवायत है और कुरान पाक सूरत आल इमरान की आयत, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत आल इमरान की इब्तिदाई आयत में जहाँ वर्रासिखून फिल इल्म यक़ूलून आमन्ना बिही, रासिखून फिल इल्म का तज़किरा किया, वहीं बयान फरमाया कि कुछ मुहकमात आयात हैं, कुछ मुतशाबिहात। व अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिलों में ज़ैग़ है, अल्लाह ने फरमाया वो हमेशा फितने की बातें करते हैं। ये तो कुरान पाक में है। सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया या आयशा, तो ये जिनके दिलों में ज़ैग़ है, क्या मतलब है? उनका दिल किताब व सुन्नत के लिए साफ नहीं है, और उनके दिलों में बिदआत है। क्या है? मुहदसात और बिदआत, यानी किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ जो बिदआत होती उनकी मोहब्बत उनके दिलों में है। ए आयशा खबरदार, आयशा खबरदार, ये ऐसे लोगों से दूर रहें ना, और आयशा इनके मुतालिक लोगों को भी आगाह करना ताकि लोग भी इनसे बचे रहें। इतनी बड़ी ज़बरदस्त आयत है कि इसमें अगर वो हक बात भी कह रहा हो, जब भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे लोगों से दूर रहना है। क्यों? इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि कभी शैतान, कितनी बड़ी बात, कहते हैं शैतान किसी से कोई शिर्क और बिदात या कोई गुनाह का काम करवाना चाहता है तो पहले उससे 50 अच्छी बातें कहलवाता है, पहले उससे सैकड़ों बातें अच्छी कहलवाता है, और जब लोगों का दिल अपने तरफ मायल कर देता है तो बीच में वो बिदात ठोकता रहता है, और लोग पहले ही उससे मुतासिर हो चुके हैं, इसलिए अब वो लोगों से बिदात की बातें भी पेश करता है तो उसको वो बिदात भी उनको बुरी नहीं लगती। मैं समझता हूँ दोस्तों, जब इतनी वाज़ेह है एक आयत है। नंबर 2, क्या आप बताएं, हम आपसे पूछते हैं, यहाँ शिया भी होंगे, सुन्नी भी होंगे, सब होंगे, गैर मुस्लिम को देख लें, 1 घंटे की तकरीर जब करता है, क्या ख्याल है? तो 1 घंटे की तकरीर में हो सकता है 100 बातें अच्छी भी करता हो, सारी बातें गलत तो नहीं होती। सारी बातें कैसे होती हैं? कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, लेकिन सुभान अल्लाह, कुरान पाक में सूरतुल माइदा और सूरतुल निसा, सूरतुल माइदा और सूरतुल निसा दोनों जगह इस मफ़हूम की आयत मौजूद है, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने फरमाया, ए नबी वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबी वक़द नज़्ज़ल अलैकुम, आप पर कुरान ने नाजिल कर दिया है। क्या नाजिल कर दिया है? जब भी किसी महफिल में कुरान युकफरो बिही, कुरान का इनकार किया जाए, और युस्तहज़अ बिही, या उसका मजाक उड़ाया जा रहे हो, तो ऐसी मजलिस में बैठना ही नहीं। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबि अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरू बिहा युस्तहज़अ बिहा फला तक़उदू मअहुम, उनके साथ बैठना नहीं। हाँ, अगर दीनी गुफ्तगू करने के बजाय कोई दुनियावी गुफ्तगू कारोबार की कर रहे हो तो अल्लाह फरमाया उसमें कोई हरज नहीं। ज़रा सोचो। फिर अब आप बताएं, अल्लाह ताला ने नबी को मना किया, अल्लाह ने नबी को मना किया ऐसी मजलिस में
ऐसी मजलिस में जाने से मना किया, जाने से मना किया ना। हालांकि मैंने कहा मजलिस में सारी चीज़ें बुरी नहीं होती, बल्कि क्या होती उसमें फतह क्या लगे, गुड मुड करने वाली मजलिसों में भी जाने से अल्लाह ने हमें मना किया है, समझ गए ना। इसलिए किसी ऐसे आदमी, ऐसे इंसान की बातें दीन की कि जो कभी बड़ी अच्छी बातें कर जाता है, लेकिन बीच बीच में कुछ न कुछ वो गलतियाँ शिर्क की, बिदअत की या मनहज के खिलाफ, किताब सुन्नत के खिलाफ बातें करता है, तो सिरे से अल्लाह ने ऐसे इंसान की बातें सुनने से हमें मना ही कर दिया है। इसीलिए ये तो कुरान पाक सूरतुल माइदा और सूरत निसा दो जगह आया था ना, दोनों बिल्कुल मफहूम दोनों का एक है। इन दोनों आयतों को सामने रखते हुए हम यही नसीहत कर सकते हैं कि अगर वो 100 बातों में से 90 बातें अच्छी करता, 10 बातें भी फराट की करता है, तो ऐसे इंसान के पास क्यों जाते हैं जिसके मुतालिक आप समझ नहीं सकते क्या गलत कह रहा है, क्या सही कर रहा है, समझ गए ना। इसलिए हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए, बचना चाहिए। और आज याद रखिएगा, अभी रमज़ान से पहले एक जगह साउथ इंडिया में था, तो उस इलाके के नाम नहीं, तो बहुत बड़े आलिम, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, हमें तो बहुत अच्छी लगी, पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगे कि नहीं लगेगी। कहते हैं कि आज सुनने वाले दो तरह के हैं, सुनने वाले दो तरह के, एक हैं जिनको कान का ज़ौक़ है, एक है जिनको दिल का ज़ौक़ है। कान का ज़ौक़ और कल्बी ज़ौक़, बड़ी प्यारी बात की, बड़े तजर्बेकार, नाम नहीं लेता, अपना उनकी तकरीर थी, उन्होंने अपनी तकरीर हमको, अपना वक्त हमको दिया और 2 मिनट में ख़त्म करके वो बात कहने लगे। कुछ और लोग तकरीर करके पहले जा चुके थे, तो उन्होंने कहा कि देखें, आज एक है कान का ज़ौक़ और दूसरे है दिल का ज़ौक़। बहुत प्यारी बात कही। कहा कान का ज़ौक़ है, गाना वाला चाहिए जो गा गा करके, नौज़ बिल्लाह, ये सारे लोग समझते हैं मशाइख नबी अलैहिस्सलाम खुतबा देते तो जलाल में आते, कान हो मुंदर जैस, चेहरा सुर्ख हो जाता, आंखें लाल हो जाती, मालूम पड़ता है कि नबी अलैहि सबको तैयार करके फौज पर लड़ने के लिए भेज रहे हैं। अब हालत ये हो गई है, हमने कुछ वाहिदीन को देखा, वल्लाह वो जहन्नम के हालात बयान करते तो वो भी गा गा के रागनी के साथ, नहीं समझे, जहन्नम की बातें बयान करते, अदाब कब्र वो भी कैसे गा करके। ये कान का ज़ौक़ जिनका है उनको बड़ा मज़ा, क्या प्यारी आवाज़ है, क्या है कान का आवाज़। या चुटकुल्ले छोड़ने वाला हो, वो भी औरतों के मुतालिक कोई लतीफ़ा सुनाने वाला हो तो पूरा बाम्बे उमट पड़ेगा। ये सिर्फ किसका है, कान का ज़ौक़। और एक है दिल का ज़ौक़। दिल का ज़ौक़ क्या है, आदमी बातें वो ऐसी कहे, ऐसे अंदाज में कहे कि कान को अच्छी लगे ना, लेकिन दिल में बात उतर जाए, दिल में उतर जाए, डर पैदा हो, खौफ पैदा हो, इस्लाह की फिक्र पैदा हो, एहसास हो, उसके ईमान में किस्म की ताजगी आए, कुछ हौसला हो जाए। कहते हैं इसको कहा जाता है कल्बक। तो ये ज़माना दिल कान के ज़ौक़ वाला है। और हमारे एक साथी हैं जामे सल्फिया में, वो कहते हैं कान का इश्क है ये। क्या कहते हैं वो, कान का इश्क है। सारा मामला यहीं तक होता है, दिल पर कोई उसका असर नहीं होता। इसीलिए हमारे मशाइख आज फतावे मौजूद हैं, याद रखो। कहते हैं चैलेंज करता हूँ मैं, कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कुरान के अलावा कभी कोई चीज़ तरन्नुम से नहीं पढ़ी है, हदीस भी तरन्नुम से नहीं पढ़ी है। हदीस, हालांकि हदीस रसूल है, तरन्नुम से नहीं पढ़ी। सिर्फ कुरान मजीद को तरन्नुम के साथ पढ़ा जाएगा, बाकी सारी चीज़ें तरन्नुम के साथ नहीं, बल्कि ऐसे अंदाज में जिससे इंसान के
दिल पर असर हो, समझा करके पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि चुटकुले छोड़ने वाले जो तरह तरह की, और आज सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, जो ऐसी बातें करे जिससे नौजवानों की आज़ादी का कुछ ना कुछ थोड़ा सा चस्का लगता हो। नहीं भाई, नॉर्मल बात करता है, यानी शिर्क को शिर्क ना कहे। मिसाल के तौर पर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, हमने तकरीर की, 10-12 उलमा ने और किया, ये यूके के बात बता रहा हूं, सब लोगों ने ऐलान किया कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाब। फिर आखिर में एक साहब आए, बरदर आए कि बिरादर क्या कहते, बरदर, सिस्टर नहीं थी, बरदर थे, स्टेज पर आए। ऑस्ट्रेलिया में मस्जिद के अंदर वो जो गोली चली थी मरतबा, कहा देखो देखो कितनी लच्छेदार, देखो आज सारे लोग अहले हदीस, हनफी, बरेलवी, सुन्नी, शिया लेके बैठे हुए हैं। हाँ, आज इसका जमाना नहीं रह गया है। जमाना किसका है? देखो आया गोली मारने वाला, ये नहीं पूछा तुम वहाबी हो या सुन्नी हो, बरेलवी, सिर्फ मुसलमान, इसलिए बात इस्लाम की होनी चाहिए। देखा, वाकई बात तो ऐसी कर गया कि पूरी कॉन्फ्रेंस पर छा गया वो। लेकिन कितना बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया उसने, ये अक्ल वाला समझेगा। उसने तौहीद की तौहीन कर दिया, तौहीद की, शिर्क का सपोर्ट कर दिया। यही हुआ ना कि शिर्क बिदअत पर बात नहीं करनी चाहिए, यही हुआ ना। अब जरा सोचिए, जिस दीन की इब्तिदा तौहीद से हो और शिर्क के मिटाने से हो, उसकी अहमियत घटा दिया। इसका जमाना नहीं। अल्लाह अकबर। सोचो, मुआद इब्न जबल के बारे में कोई सोच सकता है कितने बड़े सहाबी हैं? मुआद इब्न जबल, जिनके मुतालिक उमर इब्न खत्ताब कहते ये सहाबी नहीं, उम्मा है। अबू उमर अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते ये एक पूरी उम्मत है। और प्यारे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, क़यामत तक आने वाले तमाम उलमा का सरदार हमारे मुआद बिन जबल को क़यामत के दिन अल्लाह बना के उठाएगा। आलमुकुम बिल हलाल वल हराम मुआद बिन जबल। ऐ अबू बकर, उमर, ऐ उस्मान, अली, याद रखना, पूरे सहाबा में सबसे ज्यादा हलाल हराम का मालूमात किसको है? मुआद बिन जबल को है। अल्लाह अकबर। इन्हीं मुआज को अल्लाह सुन बनाते, मुआज सुनो इधर आओ, मिशकात से हदीस पढ़ी जा रहा है। औसानी खलीली बेअशर कलेमात, यही आ रहा है ना, औसानी खलीली बेअशर कलेमात, किताबुल ईमान में, किताबुल ईमान में। ऐ मुआज ला तुश्रिक बिल्लाह, मुआज खबरदार कभी जिंदगी में शिरक नहीं। कोई उम्मीद रख सकता था? अबू बकर मुआज से कोई उम्मीद रख सकता है शिरक करेंगे? लेकिन गंदगी है, नजिस है, नजासत से हमेशा आगाह किया जाता है। अल्लाह से फरमाया, ऐ मुआद खबरदार, ला तुश्रिक बिल्लाह, जिंदगी में कभी शिरक नहीं करना। करते वह इन कुत्ता हुर्रिकता। तो मेरे भाई जरा सोचें, ऐसी बातें कह देने से नुकसान कितना बड़ा कह रहा है। लेकिन रोशन ख्यालों को बात नहीं, बात तो बिल्कुल बजा है कि फसादात में कोई नहीं पूछता कि आप किस फिरके के हैं, मुसलमान को देखता है। इसलिए मैं सारे फिरके की बातों को शेयर करके मुसलमान इस्लाम की बात करनी चाहिए। और इस्लाम किसको कहते हैं? किताबुल्लाह सुन्नते नहीं, शिर्क की बात करो वो भी इस्लाम है। मेरे भाइयों तो याद रखिएगा, नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी लाडली मादी उमैमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कितना ऊंचा मकाम, नबी की महबूबा है, नबी मोहब्बत करते हैं। कभी कभार माँ भी कहते हैं, कहती जब नबी अलैहिस्सलाम के वफात के बाद नहलाया जा रहा था तो मैं भी पानी ला ला करके डालने वाली थी, पकड़ाने वाली थी। किसी ने पूछा, बताओ नबी ने सबसे आखिरी बात क्या की थी? कह रही थी हैं हम उधर नहला रही थी, नहला इस जनाजे वाले, इससे पहले एक दिन सिर्फ 24 घंटा पहले
अल्लाह सुन ने फरमाया नहाने के दिल कह रहा है, मैं नहला रही थी, हजरत आयशा पानी गिरा रही थी, इतनी में एक शख्स आया, या रसूलल्लाह आप मुझे कुछ वसीयत करें जिस पर अमल करते हैं। आपने फरमाया, बाद रवायतों में 9 नसीहत की, ला तुशरिक बिल्लाह व इन कुतिलता हुर्त, खबरदार जिंदगी में कभी शिरक नहीं करना, घरचे काट के बूट। कहते आखिरी वसीयत अल्लाह के रसूल की थी। मेरे भाई अब आप बताएं, शिरक की, बिदअत की कितनी तरदीद करने की ज़रूरत है। आज ये छोड़ दिया जाए तो सब वही हो जाएगा जो दुनिया के सारे मज़हबों को हो चुका है। इसीलिए याद रखना दोस्तों, इसीलिए याद रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, और हम सराहत के साथ कह दें, आज जो अज़ाब उम्मत पर आ रहा है, पता नहीं इससे बड़ा अज़ाब कब आ चुका होता, लेकिन सूरत हूद की आखिरी आयत है। मैं समझ जिसकी बरकत से ये अज़ाब आया है, लेकिन थोड़ा सा है, अब से इंशाल्लाह ये भी खत्म होगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, फलौला काना मिनल कुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यति यनहौना अनिल फ़साद फिल वल अर्ज़। अल्लाह ने फरमाया ये पूरे नूह की कौम को हिलाक किया, आद की कौम, समूद की कौम, सालेह की कौम, ईसा अलैहिस्सलाम की कौमों तक कहा जाता है। इतने सारे अंबिया के कौमों की हिलाकत और तबाही और बर्बादी का तस्करा करने के बाद अल्लाह ने एक ही बात कही, फलौला काना मिनल कुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यति यनहौना अनिल फ़साद फिल अर्ज़ि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम। अल्लाह ने फरमाया ये जितनी कौमें हिलाक हुई, अगर इनमें एक गिरोह ऐसा होता, आज हम पर एतराज करें, किताब सुन्नत किताब सुन्नत किताब सुन्नत, शिर्क बिदअत, इसका ज़माना ख़त्म हो गया। अब ज़माना है सिर्फ इस्लाम पर बात करो, सब एक हो जाए। पता नहीं तौहीद और शिर्क कैसे एक होगा, सुन्नत और बिदअत कैसे एक होगी। फलौला काना मिनल कुरूनि मिन क़ब्लिकुम उलू बक़िय्यतिन यनहौना अनिल फ़साद फिल अर्ज़ि इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयनाहुम। अल्लाह ने फरमाया ये जितनी कौमें हिलाक हुई हैं, हिलाक क्यों हुई, इनके अंदर कोई ऐसी जमात पावरफुल नहीं थी जो स्टेज पर, कॉन्फ्रेंसों में, मिंबरों से, मेहराबों से ऐलान करने की ताकत रखती हो। इनको शिर्क से, बिदअत से, फसाद से, इनको मुनकरात से रोकने की ताकत रखती हो। हिलाकत क्यों हुई, इनके दरमियान कोई ऐसी पावरफुल कोई जमात नहीं थी जो तौहीद और सुन्नत का झंडा बुलंद करने की कोशिश कर रही हो और शिर्क और बिदअत को मिटाने की फिक्र कर रही। अल्लाह ने फरमाया इसीलिए सारी कौमें हिलाक हो गई। हिलाक क्यों हुई, कोई शिर्क से रोकने वाला नहीं, बिदअत से रोकने वाला नहीं। अल्लाह ने फरमाया थे थोड़े से बेचारे दबे दबे छुपे रहते थे, उनको आवाज निकालने की ताकत नहीं थी। पता चल गया क़यामत तक आने वाले इंसानों को अगर इस्लाम बाकी रखना है तो कभी तौहीद सुन्नत के दावत से रोका नहीं जा सकता, और जिस दिन इनको खत्म कर दिया फिर वही हशर होगा जो दूसरी कौमों का हो चुका है। तो दोस्तों कहने के लिए तो मैंने कहा पूरी कॉन्फ्रेंस पर गालिब आ गए। क्यों लोगों, अब इस्लाम की बात की जाए, क्यों ऑस्ट्रेलिया में मस्जिद के अंदर फायरिंग की गई तो उन्होंने ये पकड़ के नहीं पूछा तुम किस फिरके के हो, इसलिए फिरकों की बात नहीं, बस इस्लाम की बात। अब किस इस्लाम की बात की जाए। हमारे बड़े सगीर में एक साहब थे, खिलाफत कायम करेंगे, खिलाफत कायम करें, बड़ा जोरदार अंदाज। उनके मजलिस में एक शख्स आया, नाम नहीं लेता, बैठा,
अच्छा बताएं, इस्लाम की तर्जमानी करने लगे तो एक हमारे भाई की तरह खड़ा हुआ, हाँ साहब आप किस इस्लाम की बात कर रहे हैं? कहा मौजूदा इस्लाम की बात कर रहे हैं। कहा नहीं, उस इस्लाम की बात करें जो 14 साल पहले अल्लाह के रसूल लेकर के आए थे। कहा मालूम पड़ा है कोई नया इस्लाम आप पेश कर रहे हो, वरना वो इस्लाम तो नहीं है जो इस्लाम अल्लाह के रसूल लेकर के आए थे। तो दोस्तों ज़रूरत है मेरे ख्याल से इस किस्म के लोगों से हमेशा दूर रहना, बचना, और ये कह देना कि हाँ तौहीद की बात करने की ज़रूरत नहीं, इत्तिबा सुन्नत की, यही तो हिलाकत का ज़रिया है। क्या है शेख? अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अमन अमान और हिदायत उनको मिलेगी जो कभी शिर्क के साथ इस्लाम में शिर्क को मिलाना गवारा न मिलाते हैं और न लोगों को मिलाने की इजाज़त देते हैं। मेरे ख्याल से बस होने की बात, अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हम अपने तमाम नौजवानों से कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना हैं, मशाइख हैं, इनकी केसें हर चीज़ से आपको बेनियाज कर देंगी, कहीं फिसल न जाए। अच्छा कमाल ये, दुनिया के किसी फिरके का आदमी इतना रोशन ख्याल नहीं बनता, बरेलवी से अपनी मौलवियों के सुनेगा, शिया से अपनी मौलवियों, लेकिन ये बड़े फराज दिल में आते हमारे अहले हदीस नहीं सुने सबकी लेकिन करें अपनी। सारी कुशादा दिली किसके अंदर है? वो तो कभी हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अब तो आप क्यों इतनी फरागदली करते हैं? वो हक बात सुनने के लिए आपके पास नहीं आता, अब बातिल बात है उसके पास सुनने के लिए जाए। दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा, संग हो जा। चले।